हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच अगर नहीं करती हैं, जबरदस्ती खुद पे इम्पोज बिल्कुल मत करिएगा, फोर्स मत करें अपने ऊपर जबरदस्ती मैसेजेस को। ओके एंड जनरल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी, पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। और अगर आप इस जनरल रीडिंग के थ्रू कोई फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन या कोई एक्शन, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। आप पर्सनल रीडिंग बुक कराएंगे, मुझसे कराएं या किसी और से, लेकिन अपनी सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे किस एनर्जी में है, किसके लिए ट्यून इन है, किसके लिए क्या गाइडेंस आती है। वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है, मॉर्निंग में देखेंगे तो ये आपके लिए गाइडेंस का काम करेगी, और एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये पूरे दिन का रिफ्लेक्शन होगा। ओके, तो प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, 4 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, 4 नंबर का कार्ड है। या तो आप आज के दिन आप उलझन और परेशानियों में हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या आपके लिए कोई ओवर थिंकिंग या किसी को बहुत बड़ा रियलाइजेशन, कोई रिग्रेट, किसी के मन में कुछ बात है जो आपको कहना चाहता है, या आपको बहुत उलझन हो रही है। वॉइस एंड वर्सा हो सकता है, मे बी, मैं आपको बाद में बताऊंगी। एम्प्रेस का कार्ड है, लियो की एनर्जी है, 3 नंबर का कार्ड है, 4 and 3। ओके, कोई और आपके लिए परेशान है। ओके, टावर कार्ड देख लीजिए, 16 नंबर का कार्ड है, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ कप्स, 7 की एनर्जी है। 16 नंबर भी आपका 7 ही होता है, 1 + 6 = 7, तो डबल 7 की एनर्जी है। 16, 7, 3, 4, ठीक है। कैंसेरियन, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, तो ऑल ओवर एनर्जी अगर मैं देखूं आपके मैसेज ऑफ द डे में आज की, तो 7 ऑफ कप्स की है। या तो आप बहुत सारे ऑप्शन आपकी लाइफ में है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे आपकी लाइफ में कुछ ऑप्शन है जिनसे आप मुंह नहीं मोड़ सकते। आजकल आप बहुत बिजी हो अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी में, ऑफर्स में। ऑफर किसी भी तरीके से हो सकती है, रिलेटेड टू योर करियर, रिलेटेड एज अ पर्सन कोई आपको ऑफर दे रहा है, प्रपोजल हो सकता है, कोई डेट के लिए पूछ रहा है, कोई आपकी तरफ आ रहा है, कोई अट्रैक्शन हो रही है, ऐसे भी हो सकते हैं आपकी तरफ। या तो ऑफर बहुत सारी आ रही हैं किसी भी तरीके से, या आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप खुद या तो ऑफर की तरफ जा रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, चाहे एज अ पर्सन आप कोई अच्छा पर्सन ढूंढ रहे हो, डेट शेट मार रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, दोस्तों बना रहे हो, ये भी हो सकता है। और आप कंफ्यूज्ड हो, और अगर नहीं तो आपकी लाइफ में एज अ ऑप्शन ऐसे लोग हैं, फैमिली है, फैमिली के मेंबर हैं, करियर है, आपके काम हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इतनी सारी चीजें हैं कि आप बिजी हो। ओके, अगर ये हुई आपकी बात। अगर मैं किसी और के हिसाब से देखूं तो किसी ने आपको अपनी लिस्ट में, अपनी प्रायोरिटी पे नहीं रखा है, किसी ने आपको बिल्कुल डोरमेट की तरह यूज किया है, या लेफ्ट आउट या इग्नोर फील कराया है। ओके, उसने बिल्कुल ऐसा दिखाया कि उसकी लाइफ में या तो एज अ पर्सन बहुत सारे लोग हैं जिससे कि आपकी इतनी जरूरत नहीं है, डेट शेट मारने की आदत है, या एज अ लोग उनकी तरफ बहुत सारे लोग हैं जिनसे वो टाइम पास कर सकते हैं, या वो और लोगों के साथ किसी और के ऑफर का वेट कर रहे हैं, या उनकी लाइफ में भी हो सकता है वो बिजी इसलिए चल रहे हैं, या आपको लेफ्ट आउट इसलिए कर दिया, या आपको प्रायोरिटी नहीं दे पाए क्योंकि उनकी लाइफ में या तो बहुत सारी चीजें हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे जिसको वो छोड़ नहीं सकते, राइट। तो वॉइस एंड वर्सा मामला हो सकता है, ठीक है। तो ये हुई 7 ऑफ कप्स की बात। अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में आ रही है, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी भी थोड़ी देख लेते हैं कि ये क्यों 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है ऑल ओवर।
अगर मैं यहाँ देखूं तो पेज ऑफ पेंटिकल है, कोई पर्सन आपके लाइफ में है जरूर, बड़े यंग सा पर्सन है, या तो आपसे एज में कम है, ये छोटा पर्सन है, इमेच्योरिटी है, अगर तो अगर एज में बड़ा भी है, मेच्योर्ड पर्सन है, तो आपको लेके इसके एक्शन बड़े मेच्योर होते हैं, बड़ी सरफेस पे फीलिंग होती है, बच्चे वाली हरकतें होती हैं, क्योंकि कोई पर्सन है जो आपसे बड़ी सरफेस पे आपको ऑफर देता है, इसकी तरफ से कभी भी आपके लिए कोई बहुत जेन्युइन ऑफर नहीं आई है, कोई कमिटमेंट में नहीं, आपके साथ थोड़ा हौले हौले लारे लप्पे वाला देता है ये आदमी, ठीक है, आदमी हो चाहे औरत हो, बट यहाँ पे तो एक यंग पर्सन मेल में दिख रहा है, बचकानी हरकतें करता है, ठीक है, ये वो ऑफर आपको देता है कि जो ऑफर आप डिजर्व नहीं करते, बहुत छोटी सी ऑफर है, आप इससे मांगते कुछ और हो, या आपको लारे लप्पे देके छोटी मोटी ऑफर प्रेजेंट करता है, तो एक ऑफर आपकी तरफ जरूर है जो कि बहुत स्मॉल सी है, पेटी सी है, बट एक ऑफर है, ये आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग कहीं पे, या तो आप किसी ऑफर का, पर्सनली अगर मैं देखूं तो आप किसी ऑफर का वेट कर रहे हो और कोई ऑफर आपकी तरफ आ रही है, हो सकता है ये आपकी लाइफ के लिए एक न्यू फ्रेश स्टार्ट हो, ठीक है, और अगर ये पर्सन आ रहा है तो ये आपको मनाने पटाने के लिए ऑफर देगा, जिससे कि आपके साथ दोबारा से कांटेक्ट में आ जाए या आपके साथ बातचीत शुरू हो जाए, या आप इसको मान लें। सन कार्ड है, देख लीजिए, कोई गुड न्यूज आपकी लाइफ में आएगी, एज अ ऑफर भी आ सकती है, या आपकी पर्सनल लाइफ में कोई गुड न्यूज, कोई इवेंट, कोई बच्चों से रिलेटेड, अगर तो आप शादीशुदा हैं तो बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज मिल सकती है, हो सकता है रिजल्ट आपका बच्चे का आ गया हो, कहीं एडमिशन हो गया हो, पर्टिकुलर किसी कॉलेज स्कूल में अगर आप करना चाहते हैं, कोई इंटरव्यू वगैरह बच्चे ने दिया था तो हो सकता है वहां से हो गया हो, अगर तो आप ऑलरेडी अभी आपके बेबी नहीं है, आप कंसीव करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल राइट टाइम है, हो सकता है मे बी कुछ लोगों ने कर भी लिया हो और उनको गुड न्यूज अचानक से मिली हो कि यू आर प्रेग्नेंट, जितनी भी फीमेल्स हैं, ओके। और अगर तो आप खुद बच्चे हैं तो मे बी आप अपने पेरेंट्स को कोई गुड न्यूज देने वाले हैं, आपकी फैमिली में कोई इवेंट फंक्शन हो सकता है, बेबी शावर, बच्चे से रिलेटेड आपके आसपास में कोई गुड न्यूज, या आपके रिलेटिव सराउंडिंग सर्कल से आ सकती है, फैमिली में खुशियां हैं, ये पर्सन अगर आपकी तरफ आ रहा है तो आप उसकी अल्टीमेट हैप्पीनेस है, आपके साथ उसको टाइम स्पेंड करना, आपके साथ वो खुश रहता है, आपके साथ उसको कनेक्ट करना, बात करना, मिलना जुलना बड़ा सुकून और बड़ा प्यारा लगता है, वो आपको बिल्कुल क्या कह सकते हैं, आपके साथ उसकी खुशियां जुड़ी हैं, बात ये है, ओके। पेज ऑफ वैंड्स है, देख लीजिए, दूर तो है, डिस्टेंस पे तो है, क्योंकि ये पर्सन दूर है, बट आपके लिए बहुत अट्रैक्शन है, ओके, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, एक्सट्रीम लेवल पे है, फ्लर्ट करना चाहता है, अट्रैक्ट होना चाहता है, प्रपोज करना चाहता है, डेट पे ले जाना चाहता है, ठीक है। ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ये कोई पुराना पर्सन हो, ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है, ओके। कोई क्रश आपकी तरफ है, ओके, क्योंकि 7 ऑफ कप्स ऑल ओवर एनर्जी आई थी, तो मे बी कोई पर्सन आपकी तरफ है जो आना चाहता है, ओके। ये कोई ओल्ड पर्सन भी हो सकता है, या ये कोई नया पर्सन भी आपकी तरफ आ सकता है, कोई क्रश हो, कोई एडमायर हो, कोई नया प्यार है, कोई यंग पर्सन है आपकी तरफ, हो सकता है इसका अट्रैक्शन हो रहा हो, और मे बी ये कुछ जेन्युइनली आपसे बातचीत करे, तो ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है, आपकी तरफ प्रपोजल बहुत लोगों के आ रहे हैं बहुत जगह से, तो हो सकता है कि ये चीज हो, ओके। और अगर तो कोई पुराना पर्सन है तो वो भी आ रहा है, ठीक है। 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ओके, आपका दिल टूटा है, आप हार्ट ब्रोकन हो, धोखा मिला है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या तो ये अगर पुराना पर्सन वापस आ रहा है, या कोई जिससे कि आपका कांटेक्ट खत्म हुआ है ये वापस आ रहे हैं क्योंकि हार्ट ब्रोकन और हैं, या तो ये जो ऑफर आपकी नए पर्सन से आएगी, अगर तो कोई नया पर्सन आपको ऑफर दे रहा है, ये आपके लिए ये एक ऐसी ऑफर हो सकती है, ये एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपके टूटे हुए दिल को जोड़ दे, ठीक है।
अगर अभी तक आपका एक्सपीरियंस बहुत खराब है तो हो सकता है कि ये पर्सन कोई नया आ रहा हो, बट हो सकता है आप इनको चांस ना दें। बट अगर तो आप ट्राई कर रहे हो तो ये नया पर्सन है, लेकिन आपकी तरफ से मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपको हर्ट अभी भी कर रही हैं, कुछ चीज़ें अभी भी आपको पास्ट के कुछ एक्सपीरियंस अभी भी हैं, जिसकी वजह से आप, हो सकता है कोई पर्सन अभी भी आपकी तरफ आना चाह तो रहा है, लेकिन आप उस पर उतना ट्रस्ट या बिलीव कर नहीं पा रहे हो। तो ये भी सिचुएशन दिख रही है। प्यार के मामले में आप थोड़े से क्लोज्ड ऑफ हो, मतलब आप कंफ्यूज्ड इसीलिए मुझे दिख रहे हो। ऑफर भी देख रहे हो, नए लोगों से मिलना भी चाहते हो, चाहते भी हो कि आपको कोई प्यार करे, कोई आपको समझे। और जब अगर कोई नया पर्सन आपकी तरफ आ रहा है या पुराना पर्सन भी आ रहा है आपको प्यार मोहब्बत सब कुछ करने, तो आपने ब्लॉकेज कर रखा है क्योंकि आपको डर है कि आप हर्ट हो जाओगे दोबारा। ओके, वर्ल्ड कार्ड है। जो भी पर्सन है ये लॉन्ग डिस्टेंस से ऑफर होगी, मे बी आपको ट्रैवल करके कहीं आप जाएं या ये ट्रैवल करके आए, लॉन्ग डिस्टेंस का मामला है। और ये ऑफर इसलिए भी आ रही है क्योंकि आपकी लाइफ में एक चैप्टर ऑलरेडी ओवर हो चुका है, बट आपका डर खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसा भी लग रहा है। अगर ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंस आपको हो रहा है या हुआ है, पास्ट में हुआ है, और आपको लग रहा है कि हाँ मे बी पास्ट वाला भी आ सकता है, और कोई नया पर्सन तो आपकी तरफ आ ही रहा है, कुछ तो आपके लिए हिंट दे रहा है, लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हो, तो आपके लिए मैसेज ऑफ द डे क्या है वो देखते हैं। ओके, सबसे पहला तो आ ही रहा है, आप परेशान हो, कुछ चीज़ों को लेके आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, कुछ बातें हैं जो अभी भी आपको पुरानी याद आती हैं, कुछ अभी भी बातें हैं जो आप अभी दिल में लगा के बैठे हुए हो, किसी बात का रिग्रेट या आपको गिल्ट भी होता है, नो डाउट आपकी गलती नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, शायद अभी नहीं होगा लेकिन पास्ट की कुछ चीज़ें हैं जिसको लेके अभी भी आप सोचते हो कि मेरे से ऐसा क्यों हो गया, कुछ ऐसी बातें हैं। ठीक है, एम्प्रेस का कार्ड है। आप अपने आप को बैलेंस करना चाहते हो, हील करना चाहते हो, अपने अंदर ग्रोथ करना चाहते हो, तो आज के दिन आप सेल्फ लव करते हुए दिखोगे, अपनी हेल्थ पे कॉन्शियस हो गए। अगर तो आपने हेल्थ पे बहुत कॉम्प्रोमाइज अभी तक किया है और आपकी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है, तो आप अपनी हेल्थ पे ध्यान देते हुए दिखोगे, फिटनेस की तरफ जाओगे, ग्रोथ ओरिएंटेड होगे, अपने करियर पे फोकस होगे, को डिपेंडेंसी हटाओगे, किसी से अपने कॉट कट आपने किए हैं रिसेंटली, तो अब आप अपने आप को संभाल रहे हो। ठीक है, एंड आप चाहते हो कि आपके पास से ना ये 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बिल्कुल चली जाए। ओके, और अब आप इसके लिए एक्शन लेना चाहते हो। अगर अभी तक सिर्फ थॉट था ना, तो अब उस चीज को आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो। कुछ लोग ऑलरेडी इस चीज पे आ चुके हैं, प्रोसेस में है, हो चुके हैं। कुछ लोग आज के दिन ये चीज सोचेंगे कि नहीं यार, छोड़ो ये पुरानी बातें, छोड़ो ये दिमाग की उलझन, जो चीज ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, जो ऑलरेडी मुझसे दूर हो चुका है, अब मुझे अपने ऊपर फोकस करना है, मुझे पास्ट में नहीं जाना। ये चीज नजर आएगी क्योंकि इसके तुरंत बाद टावर कार्ड है। जो एंडिंग हो गई, जो लड़ाई हो गई, जो फाइट हो गई, उसको छोड़ दो, अपने ऊपर ध्यान दो, और आप अपने आप को बिजी रखोगे अपनी लाइफ के कामों में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, या और लोगों की तरफ आप प्रपोजल के लिए जाओगे, या जिनका भी आप लोग की तरफ प्रपोजल आ रहा है आप उनको कंसिडर करना चाहते हो। नो डाउट आप फुली ओपन नहीं हो रहे हो, बट चाहते हो। ठीक है, आप एक चांस लेना चाहते हो। ठीक है, कि बहुत हो गया, अब मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए, अपनी लाइफ को आगे सोचना चाहिए, मुझे अपने बारे में फ्यूचर देखना चाहिए। ओके, जो हुआ वो हुआ। ठीक है, कुछ इस तरीके का मामला आज का लग रहा है। और या तो कोई पर्सन अगर आपकी तरफ आएगा और आपको लेके बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, तो वो आपको कहीं ना कहीं से देख रहा है कि अब आपको उसकी चिंता नहीं है। आपके साथ अगर रिसेंटली उसकी लड़ाई हुई है या आज के दिन हो सकती है, ये भी हो सकता है टावर कार्ड से कि ऑल ऑफ सडन आज आपकी किसी से लड़ाई हो जाए, या अभी कुछ दिन पहले अभी ऑल ऑफ सडन आपके साथ कुछ इंसिडेंट हुआ है, किसी के साथ आपकी फाइट, आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े हुए हैं,
एंड चीजें बिल्कुल एंड की कगार पे हो गई, ब्रेकअप हुआ है आपका, बुरा एक्सपीरियंस आपको हुआ है, ठीक है, तो वो पर्सन भी आपकी तरफ आ सकता है, ठीक है। बट ये मुझे आपकी एनर्जी ज्यादा लग रही है, आप अपने लिए डिसाइड करोगे एंड करना भी चाहिए। जो लोग अगर अभी तक सोच विचार कर रहे हैं और ये चीज कर नहीं रहे हैं तो प्लीज करना चालू कर दीजिए। और जो लोग ऑलरेडी इम्प्रेस में आ चुके हैं, अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस, अपनी स्टेबिलिटी, अपने आप को, अपने लुक्स को, अपनी ब्यूटी, अपनी हेल्थ को, अपनी फिटनेस को देख रहे हैं, अपने आप को बिल्कुल फुली इंडिपेंडेंट कर दिया और आराम से अपने पीस, अपने काम, बड़ी सूदिंग सी एनर्जी में अगर आप नहीं हो तो होना करो, करना शुरू करो, एक्शन में आओ एंड जो हो गया उसको पास्ट को पास्ट में सोचो और अब अपने बारे में सोचना चालू करिए, अपने आप को हील बैलेंस करना सोचिए और जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिए, ओके। एंड एटलीस्ट पहले से ही अपने प्रपोजल को मना ना कर दे। कोई अगर आपकी तरफ आ रहा है तो एटलीस्ट उसको आने दे, पहले से ही ब्लॉकेज मत लगाएं कि उसको भगा दे, एटलीस्ट उसको आने तो दे। हाँ ना कमिटमेंट देना ना देना वो आपके ऊपर है, लेकिन एटलीस्ट जो आ रहा है, जो ऑफर आ रही है उसको आने दे, ठीक है। पहले से ही ब्लॉकेज मत लगाएं। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस, ये थे आपके लिए मैसेज ऑफ द डे। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया है कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। और अगर आपको कुछ भी पूछना है, जानना है, कोई डाउट है, कोई हेल्प, कोई कंक्लूजन पे पहुंचना है, कोई डिसीजन फाइनल करना है, कोई एक्शन लेने के मूड में है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे फीस स्ट्रक्चर भी पूछ सकते हैं, सिंगल या डिटेल सेशन जो भी लेना चाहें वो भी अवेलेबल है। मैं आपको हेल्प भी करूंगी, गाइड भी करूंगी, जो भी आपको मदद की जरूरत होगी, ओके। तो मैं अवेलेबल हूँ, आप जब सही लगे आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, ओके। और आज की अफर्मेशन में आई एम हैप्पी, आई एम इन अ पीस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम डिवाइनली गाइडेड, आई एम इन अ स्ट्रेंथ, ओके, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम हेल्दी, आई एम फिट। ये थी आज की अफर्मेशन। अपना बेहद ख्याल रखिए। रीडिंग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड क्लेम करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें, वरना नोटिफिकेशन टाइमली नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छा है कि बेल आइकन प्रेस कर ले, छोटा सा काम है, जल्दी से हो जाएगा, फटाफट कर लीजिए और मिस ना करिए जिससे भी सारी रीडिंग्स। और अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।